हेलो बच्चों, आप सभी का द निको क्लास में स्वागत है। मैं राजेश कुमार मिश्रा आज आप लोगों के सामने में केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाला हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज का टॉपिक रहेगा हमारा आईयूपीएसी समझना। ओवरऑल मैं बहुत इजीएस्ट वे में समझाऊंगा कि आईयूपीएसी कैसे हम करते हैं। ठीक है कि नहीं? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक आता है हमारा रसायन विज्ञान में कि रसायन विज्ञान के 3 ब्रांचेस मेनली हैं, जिसमें से एक ब्रांच है अकार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन जिसको हम बोलते हैं, सॉरी कार्बनिक रसायन जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, पहले इसका डेफिनेशन। तो ये आसान से एक डेफिनेशन क्या देते हैं, रसायन विज्ञान की वह शाखा, इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बात कर रहे हैं हम लोग? स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान अकार्बनिक रसायन कहलाता है। इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब एक टर्म आता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होता क्या है। कार्बनिक रसायन, कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं? कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक यौगिक बोल सकते हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल सकते हो। कार्बनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत डीपली समझने के लिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, तो ऐसे कंपाउंड जो मेनली कार्बन से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? कार्बन से। द कंपाउंड विच आर मेनली मेड अप ऑफ, द कंपाउंड्स विच आर मेनली मेड अप ऑफ कार्बन। हालांकि उसमें और भी कंपाउंड्स हो सकते हैं, लेकिन मेनली किससे बने होते हैं? कार्बन से बने होते हैं। वे यौगिक जो मुख्यतः वे यौगिक जो मुख्यतः कार्बन से बने होते हैं, कार्बन से बने होते हैं, कार्बनिक पदार्थ कहलाता है। बने होते हैं, कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। हालांकि इसमें और भी चीजें हो सकती हैं, लेकिन मेनली किससे बने होंगे? कार्बन से बने होंगे। ठीक है कि नहीं? ऑर्गेनिक कंपाउंड कह लेंगे, जैसे हो गया आपका मेथेन CH4 हो गया। ठीक है कि नहीं है? जैसे एथेन हो गया, C2H6 हो गया, ETC बोल सकते हो। सारे क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो मेनली किससे बने होते हैं? कार्बन से बने होते हैं। अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो कितने कितने भागों में बटा होता है, कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है उसका क्लासिफिकेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑफ मेनली 2 टाइप्स, 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका एलिफेटिक कंपाउंड, जिसको हम बोलते हैं एलिफेटिक कंपाउंड। एलिफेटिक कंपाउंड, ठीक है कि नहीं है? एलिफेटिक कंपाउंड्स हो गया, जिसको मैं ओपन चेन कंपाउंड भी बोलते हैं, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। दूसरा हो गया आपका साइक्लिक या फिर एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड हो गया, इसमें रिंग होता है, इसमें रिंग होता है। तो सबसे पहले इनको कंपाउंड्स को समझने से पहले एक टर्म आ रहा है कि कार्बन। कार्बन के अंदर में क्या क्या विशेषताएं होती हैं, कार्बन क्या है, जरा इसको पढ़ लेंगे, उसके बाद मैं इसको भी एक्सप्लेन करूंगा दोनों कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन का एटॉमिक नंबर तो 6 होता है, जबकि एटॉमिक मास इसका 12 होता है। मास नंबर जिसको बोलते हैं 6C12 होता है ना। कार्बन का मेनली है, कार्बन के 2 मेन एलोट्रॉप्स है। ये तो इसका सिंबल हो गया, ये इसका सिंबल हो गया जिसे हम संकेत कहते हैं। ये इसका एटॉमिक नंबर हो गया, ये इसका 12 एटॉमिक या मास नंबर बोल सकते हो आप लोग। अगर 6 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम लोग, तो 2 और 4 मींस इसकी वैलेंसी कितनी होगी? वैलेंसी इसकी होगी 4। वैलेंसी कितनी होगी? 4। इसकी वैलेंसी को पूरा करने के लिए या तो ये 4 किसी से लेगा या तो ये 4 किसी को देगा। दोनों में तो कुछ भी काम, या तो ये लेगा या तो ये देगा। लेकिन कोई भी एटम जो होता है 4 इलेक्ट्रॉन को लेने में संभव नहीं होता, तो ये शेयरिंग करता है, इलेक्ट्रॉनों को शेयर करके बॉन्ड बनाता है। तो इसमें कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? तो कार्बन कार्बन के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड मिलता है, कोवैलेंट बॉन्ड जाके इसमें मिलता है। ठीक है कि नहीं है? जिसे हम बोलते हैं सह संयोजक बंध। सह संयोजक बंध, कंपाउंड्स के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? तो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। मैं आपको समझा रहा हूं कि कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है। कोवैलेंट बॉन्ड जनरली 3 प्रकार के ऐसा बॉन्ड जो कि इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बने, द बॉन्ड विच फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। वह, इसे एक्सप्लेन करना है तो क्या बोलोगे? वह बंध जो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बने, इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बने,
द बॉन्ड विच फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, साझेदारी से बने कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। द बॉन्ड विच फॉर्म्ड बाय द बॉन्ड्स विच फॉर्म्ड बाय which formed by sharing of electron which formed by sharing of electrons are called covalent bond। ये कोवेलेंट बॉन्ड मेनली तीन टाइप्स के होते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। इंग्लिश में एकल सहसंयोजी बंध, हिंदी में द्वि सहसंयोजी बंध और त्रिसहसंयोजी बंध। यहाँ पे कितने कितने की शेयरिंग हुई, यहाँ पे कितने कितने की शेयरिंग, यहाँ पे कितने कितने की शेयरिंग हुई। तो यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, ठीक है कि नहीं है। तो कैसे लिखोगे, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, साझेदारी होती है। इन दिस शेयरिंग ऑफ वन वन इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, इसमें दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। जबकि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की होगी, ट्रिपल है तो तीन तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, थ्री थ्री इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। शेयरिंग ऑफ थ्री थ्री इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस, ठीक है कि नहीं है। इसका एग्जांपल मैं बोल लूं तो इसका एग्जांपल जैसे मैं आपको बताता हूं कि कैसे, तो इसका एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ H2, फॉर्मेशन ऑफ H2, हाइड्रोजन का बनना। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1, कितना होगा 1, ठीक है। अब बाहर में वैलेंसी कंप्लीट होनी चाहिए, या तो 2 होना चाहिए या तो 8। ऑक्टेट रूल कहता है कि बाहर की वैलेंसी या तो 2 होना चाहिए या तो 8 होना चाहिए। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन के बाहर में 1 है, दूसरे वाले हाइड्रोजन के बाहर में भी 1 है। अब इसको दोनों को 2 2 पूरे करने हैं, तो इसने इसको 1 दे दिया और इसने भी इसको 1 इससे ले लिया। तो इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में 1 1 की शेयरिंग हुई है, इसीलिए हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन हमने लिख दिया। ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कोवेलेंट बॉन्ड को हम सिंपल लाइन से दिखाते हैं, ठीक है कि नहीं है। दूसरा डबल कोवेलेंट बॉन्ड में समझा रहा था, और डबल कोवेलेंट बॉन्ड में फॉर्मेशन ऑफ O2, O2 का बनना, फॉर्मेशन ऑफ O2। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो 2 और 6, एक पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 और 6। दूसरे वाले ऑक्सीजन के बाहर में 1 2 3 4 5 6, 8 इसको पूरे करने तो इसने 2 इससे ले लिया, इसको भी 8 पूरे करने तो इसने 2 इससे ले लिया। तो दोनों ऑक्सीजन के बीच में कितने की शेयरिंग हुई है, 2 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई है, तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है कि नहीं है। इसी तरह से मैं बात करूंगा ट्रिपल कोवेलेंट में, तो आपको इसमें एग्जांपल दे सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ N2, फॉर्मेशन ऑफ N2, N2 का बनना। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो N2 और 5 हो जाएगा, 5 और 2 7 होता है। नाइट्रोजन के बाहर में 3 है, 1 2 3 4 5, जबकि दूसरे वाले नाइट्रोजन के बाहर में 1 2 3 4 और 5। इसको 8 पूरे करने थे, 3 ले लिए इससे, इसको भी 8 पूरे करने थे, 3 इससे ले लिए। दोनों ने कितने की शेयरिंग की, नाइट्रोजन ने 3 3 की शेयरिंग की, इसलिए ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। तो ये तीनों एग्जांपल किसका है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का। इसके अलावा कार्बन की एक और विशेषता होती है, कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं, एलोट्रॉप्स जिसको हम बोलते हैं अपर रूप पाए जाते हैं, कार्बन के अपर रूप होते हैं। अगर प्राकृतिक में एक तत्व के 2 या 2 से अधिक रूप पाए जाते हैं तो उसे बोलते हैं अपर रूप, एलोट्रॉप्स बोलते हैं, नेचर में अगर ऐसे पाए जाते हैं। तो कार्बन के मेनली 3 एलोट्रॉप्स होते हैं बच्चों। एक तो हो गया आपका ग्रेफाइड, जो हमारे पेंसिल की नोक में होती है, ग्रेफाइड जिसको बोलते हैं, ठीक है कि नहीं है। दूसरा डायमंड हो गया, डायमंड हो गया, ठीक है कि नहीं है। और तीसरा हो गया बकमिस्टर टरफ्लोरिन करके हो गया, ठीक है कि नहीं है। ये 3 मेनली एलोट्रॉप्स होते हैं, ग्रेफाइड हो गया, डायमंड हो गया और बकमिस्टर फ्लोरिन हो गया, ठीक है कि नहीं है। ग्रेफाइड का काम क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रोड की तरह यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोड की तरह यूज किया जाता है। डायमंड किसी भी हार्ड मेटल को कटिंग करने के लिए यूज किया जाता है। हार्ड मेटल या कोई कोई भी सब्सटेंस होता है उसको कटिंग के लिए हम जनरली यूज करते हैं, ठीक है कि नहीं है। इसका कोई बड़ा यूज है नहीं, ठीक है कि नहीं है। इसके अलावा और एक चीज है कि कार्बन के समस्थानिक की बात करो, आइसोटॉप्स की बात करो, समस्थानिक कितने होते हैं कार्बन के, आइसोटॉप्स कितने होते हैं, आइसोटॉप्स कितने होते हैं। तो इसके 2 मेनली आइसोटॉप्स होते हैं, 6C12 और 6C14, ठीक है। ये वाला जो है 6C14 ये रेडियो एक्टिव है। ये कैसा है बच्चों, रेडियो एक्टिव है। इसी 6C14 का यूज करके हम कार्बन डेटिंग टेक्निक से किसी भी चीज की आयु एज को हम निकाल सकते हैं। रिपीट करता हूं, इस बोर्ड पे मैंने जो जो चीज लिखा है, ठीक है। सबसे पहले केमिस्ट्री होता क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है, जिसका एक मेजर पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
कार्बनिक रसायन बोलते हैं। इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? तो कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं। स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जो मेनली कार्बन से बने होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। जैसे दिखा दिया मैंने एग्जांपल। इसके टाइप्स हैं, इस टाइप्स को कल कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दो प्रकार के होते हैं, बाकी इसके फर्दर बहुत सारे टाइप्स है, तो लंबा वीडियो जाएगा, इसीलिए इसको बाद में करेंगे। अब पहले मैं इंट्रोडक्शन दे दूं कार्बन के बारे में, क्योंकि हम कार्बन को पढ़ रहे हैं तो कार्बन को हमें अच्छे से समझना चाहिए। ठीक है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, मास नंबर 12 होता है। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 6C12 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां 6 इसके एटॉमिक नंबर को दिखाता है और 12 इसके मास नंबर को दिखाता है। इसका सिंबल हो गया। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों को बांटोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। 2 और 4 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसमें कौन सा बॉन्ड होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है, सह संयोजक बंध होता है। इसमें कोवेलेंट बॉन्ड 3 टाइप का होता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, डबल दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, और ट्रिपल वाला 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बनता है। इसका एग्जांपल मैंने दिया था फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का। डबल का O2 का बनना और ट्रिपल का N2 का बनना। इसमें एक की शेयरिंग हुई थी इसलिए एक बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बन गया, इसमें दो की शेयरिंग हुई थी इसलिए डबल बॉन्ड बन गया, इसमें 3 की शेयरिंग हुई है इसलिए ट्रिपल बॉन्ड बन गया। ठीक है कि नहीं है? फिर कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं, जनरली नेचर में 3 एलोट्रॉप्स पाए जाते हैं, ग्रेफाइट, डायमंड और बकमिंस्टर फ्लोरीन हो गया। ग्रेफाइट एक इलेक्ट्रोड की तरह काम करते हैं, इलेक्ट्रिक सेल में आपने देखा ही होगा, पेंसिल की नोक में भी हम इसको यूज करते हैं। ठीक है कि नहीं है? डायमंड हार्ड, सबसे हार्ड नॉन मेटल है ये। कटिंग करने के किसका काम होता है? कोई भी हार्ड चीज है उसको काटने का काम कौन करता है? डायमंड करता है। ठीक है कि नहीं है? और इसके आइसोटॉप्स हैं, 2 आइसोटॉप्स जनरली हैं, 6C12 और 6C14। ये जो 6C14 वाला है ये रेडियो एक्टिव है, इसका यूज करके हम किसी भी चीज की एज को निकाल सकते हैं, हाफ लाइफ निकाल सकते हैं। होपफुली वीडियो समझ में आया होगा। ये इंट्रोडक्शन था कि कार्बन है क्या, कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और कार्बन क्या होते हैं, कार्बन का बेसिक इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितने टाइप्स के होते हैं, उससे नेक्स्ट में बताऊंगा IUPAC क्या होता है। होपफुली समझ में आया होगा। इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।